हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में मैं आपको इंटरनेट में चैटिंग क्या होती है और सोशल नेटवर्किंग क्या है, इन्हीं के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं इंटरनेट पे अलग अलग माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। यही जो है आपका इंटरनेट के माध्यम से चैटिंग कहलाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। इंटरनेट चैटिंग जो है इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से संवाद मतलब कि कम्युनिकेशन करने की प्रक्रिया है। इसमें दो या अधिक यूज़र एक साथ इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार का टेक्स्ट, ध्वनि या वीडियो के रूप में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। वर्तमान चैटिंग न सिर्फ केवल टेक्स्ट के द्वारा होती है, मतलब अब सिर्फ शब्दों के द्वारा चैटिंग नहीं होती है, बल्कि वीडियो चैट, वॉइस चैट से भी संभव है। इसे इंटरनेट रिले चैट या फिर इंटरनेशनल रिले चैट भी कहा जाता है। इंटरनेट रिले चैट क्या होता है देख लेते हैं। IRC जो है एक सिस्टम है जिसमें टेक्स्ट के माध्यम से मैसेज को ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्राप्त होती है। IRC नेटवर्किंग के क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होती है, मतलब कि क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर मॉडल जो होते हैं उसके ऊपर आधारित होती है। इसमें IRC एक क्लाइंट प्रोग्राम की तरह कार्य करता है। ये क्लाइंट जो होते हैं दूसरे क्लाइंट को मैसेज को ट्रांसफ़र करने में समर्थ होते हैं। क्लाइंट सॉफ्टवेयर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपस्थित रहते हैं जो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। IRC नेटवर्क में बहुत सारे IRC सर्वर होते हैं जो एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं और प्रत्येक IRC यूज़र को एक यूनिक नेम प्रदान किया जाता है। जब एक यूज़र दूसरे यूज़र से बात करना चाहता है तब वह अपने ISP मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटर से जुड़ता है तथा उपलब्ध IRC सॉफ्टवेयर से भी जुड़ जाता है और अपनी बातचीत कंप्यूटर के माध्यम से शुरू कर देता है। yahoo.com IRC की एक बहुत ही प्रचलित वेबसाइट है। अगर सरल शब्दों में कहें तो इंटरनेट रिले चैट जो होता है एक प्रकार का सर्विस है, सुविधा है, जिसके द्वारा यूज़र जो है एक दूसरे से ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। इसका निर्माण जरक्को ओइकारिनिन ने 1988 में किया था और यह पहला ऐसा चैट सिस्टम था जिसमें कि 2 से ज़्यादा लोग एक साथ चैट कर सकते थे। इंटरनेट रिले चैट जो है वह क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर कार्य करता है। इसमें यूज़र को पहले IRC क्लाइंट को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना होता है जिससे वह IRC सर्वर से कनेक्ट हो सके। मतलब जो क्लाइंट होते हैं उनको पहले सिस्टम पर इंस्टॉल होना होता है, उसके बाद वो जो है सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। जो सबसे फेमस IRC क्लाइंट हैं वो है विंडोज़ के लिए MIRC तथा ऑपरेटिंग सिस्टम X के लिए टेक्सुअल आदि। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। तो IRC के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं, फर्स्ट देखेंगे। यह एक ओपन सोर्स चैट सिस्टम है जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसमें अपने सर्वर को सेटअप करके जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो चैनल होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और रोबस्ट होते हैं, जिसके कारण इसमें जो डिस्कशन होता है वह रियल टाइम होता है और बहुत सारे लोग इसमें बिना किसी रुकावट के चैट कर सकते हैं। मतलब कि ऑनलाइन चैटिंग होती है, मतलब आमने सामने बात कर रहे हैं ऐसा लगता है, तुरंत मैसेज जो है एक दूसरे के पास पहुंच जाता है। इसका जो लाभ है वह इसकी प्राइवेसी है, क्योंकि IRC में एक्सेस लेवल और कठिन चैनल मॉडल होते हैं जिसके कारण इसकी प्राइवेसी बहुत ही मजबूत बन जाती है। इसमें किसी भी यूज़र को दूसरे IP एड्रेस के आधार पर बैन किया जा सकता है। इसमें चैनल को हम सीक्रेट भी बना सकते हैं और बिना इनविटेशन
या सीक्रेट कोड के कोई भी व्यक्ति चैनल में प्रवेश नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, इसके द्वारा हम पूरे विश्व में नए लोगों से मिल सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब IRC के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, हानि है, देख लेते हैं। फर्स्ट में देखेंगे, चैट में कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन और जोक्स को सेंड करते हैं, जिसके कारण दूसरे यूजर्स उन्हें सच समझ लेते हैं। इसमें चैट के लिए वर्ड की लेंथ सीमित होती है। इसमें डिस्कशन को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि यूज़र कभी कभी ऑफ टॉपिक का डिस्कशन शुरू कर देते हैं। और चैट में कुछ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तियों को गालियाँ देते हैं और चिढ़ाते हैं, जिसके कारण दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है या फिर सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट है, इसकी सिक्योरिटी बहुत ही कमज़ोर होती है, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग नहीं होता है, जिसके कारण हमारा डेटा जो होता है सेफ नहीं होता है। IRC आज भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया साइट या एप्लीकेशन बोल सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम आदि का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो IRC जो होता है सिर्फ मैसेज चैटिंग के लिए होता है, मतलब किसी भी प्रकार का बातचीत को लिख करके चैट किया जाता है। तो इसके ये लाभ और हानि थे, लेकिन आजकल जो है मैसेज ज़्यादा नहीं लिखते हैं, तो उस प्रकार से चैटिंग कम होती है। तो आजकल जो है फेसबुक या टेलीग्राम इन सब का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब है, चैटिंग की सहायता से हम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बैठे व्यक्ति से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंटरनेट चैटिंग को इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। आजकल इंटरनेट चैटिंग के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हाइक एक्सेट्रा। तो चैटिंग के कुछ प्रकार से देख लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट चैटिंग, वॉइस चैटिंग, वीडियो चैटिंग और वेब चैटिंग। चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे टेक्स्ट चैटिंग क्या होती है। टेक्स्ट चैटिंग में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें दोनों ओर से व्यक्ति को एक ही समय में ऑनलाइन होना आवश्यक है। टेक्स्ट चैटिंग में एक साथ दो या अधिक व्यक्ति ग्रुप बनाकर चैटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट चैटिंग में दोनों ओर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट चैटिंग करने के लिए कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि SMS, फेसबुक, व्हाट्सएप, हाइक आदि। टेक्स्ट चैटिंग के बारे में थोड़ा और देखते हैं। यह जो चैट है, चैट का सबसे प्रचलित और पुराना माध्यम है। इसके माध्यम से एक यूज़र दूसरे यूज़र को लिखित में कोई भी सूचना भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है, जैसे कि मैसेज एक टेक्स्ट चैट है। अब हम जानते हैं वॉइस चैटिंग क्या है। वॉइस चैटिंग जिस प्रकार हम टेलीफोन पर अपने मित्र या रिश्तेदारों से ध्वनि के माध्यम से बात कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार वॉइस चैटिंग के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। इसमें हमें दूरी के आधार पर भुगतान नहीं करना पड़ता है। वॉइस चैटिंग के माध्यम से एक ही समय में कई लोगों को ग्रुप बनाकर बातचीत कर सकते हैं, जो कि टेलीफोन से संभव नहीं है। इसके लिए फुल डुप्लेक्स साउंड कार्ड तथा माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। वॉइस चैटिंग के बारे में और देखते हैं। यह चैट का आधुनिक रूप है। इसमें दो यूज़र आपस में एक दूसरे से ध्वनि के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ध्वनि प्राप्त करने के लिए स्पीकर लगा होना आवश्यक है और बात करने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। यदि इंटरनेट की गति कम है तब आवाज़ जो है रुक रुक कर आती है। इसमें बात करने का शुल्क समय पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि डाटा स्थानांतरण की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप में वॉइस चैट कर सकते हैं। अगला है वीडियो चैटिंग। वीडियो चैटिंग इस प्रकार की चैटिंग है, इसमें वॉइस के साथ साथ हमें उस व्यक्ति का चेहरा भी दिखाई देता है। इसमें हम एक साथ दो या अधिक व्यक्तियों का ग्रुप बनाकर बातचीत कर सकते हैं। वीडियो चैटिंग के द्वारा ऐसा लगता है कि हम सामने वाले व्यक्ति से
उसके सामने बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वीडियो चैटिंग के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि ड्यू, IMO आदि। अब है वीडियो चैटिंग के बारे में और देखते हैं। इंटरनेट पर फेस टू फेस बातचीत को वीडियो चैट कहा जाता है, जिसमें वेब कैम और उससे संबंधित सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है। अब लास्ट देख लेते हैं वेब चैटिंग। वेब चैटिंग का विकास इंटरनेट राउंड टेबल सोसाइटी के द्वारा वेब पर रियल टाइम मल्टीमीडिया चैट करने के लिए किया गया था। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड वेब पर हमारे ब्राउज़र से जुड़कर ऑनलाइन चैटिंग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार की सेवा का उपयोग विभिन्न कंपनी और ग्राहकों से ऑनलाइन बात करने के लिए किया जाता है, जैसे कि स्काइप पे। तो कुछ यहाँ पे इंटरनेट चैटिंग के कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला देखेंगे व्हाट्सएप। तो दुनिया के सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के जरिए आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। यह काफ़ी सिक्योर है। इसमें आप पर्सनल और ग्रुप दोनों तरह की वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक बार में सिर्फ अधिकतम 4 लोग ही जुड़ सकते हैं। आजकल थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, तो एक साथ अधिकतम 8 लोग जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है फेसबुक मैसेंजर। व्हाट्सएप की तरह फेसबुक का मैसेंजर ऐप भी मैसेजिंग के अलावा वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी देता है। इसके लिए फेसबुक पर आपका अकाउंट होना जरूरी है। मैसेंजर ऐप के जरिए आप एक बार में 8 लोगों तक को वीडियो कॉलिंग पर जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से एक अगला एप्लीकेशन है फेस टाइम। यह एप्पल का बिल्ड इन वीडियो कॉलिंग ऐप है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एप्पल डिवाइस पर होता है, एंड्रॉयड पर नहीं होता है। अगर फ़ोन में नेटवर्क कम है तो वाईफाई से कनेक्ट करके इस ऐप के जरिए आप ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए एक बार में 32 लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है गूगल डियो। यह दुनिया का सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल का वीडियो कॉलिंग ऐप है। इसके लिए गूगल पर अकाउंट होना जरूरी है। गूगल के इनबिल्ट वीडियो कॉलिंग ऐप गूगल डियो में एक साथ 8 लोग वीडियो कॉलिंग पर कॉल कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे चैटिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो कौन कौन सी बातें हैं देख लेते हैं। फर्स्ट, अपनी पहचान या पता, फ़ोन नंबर किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट है चैटिंग करते समय किसी सेफ वेबसाइट या सेफ एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेट चैटिंग में हमें अपना यूज़र नेम मतलब कि और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेट चैटिंग करने के बाद अपनी आईडी को हमेशा लॉग आउट करना ना भूलें। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रख के आपको इंटरनेट पर चैटिंग करनी है। अब हम जान लेते हैं सोशल नेटवर्किंग क्या होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग का उपयोग क्या है, सोशल नेटवर्किंग सर्विस के कौन कौन से प्रकार हैं और कुछ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन से हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, सोशल नेटवर्किंग का इम्पैक्ट क्या क्या है मतलब कि प्रभाव क्या क्या है, ऑनलाइन सेफ्टी कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक को जानते हैं। सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग क्या है। तो सोशल नेटवर्किंग जो होता है, सोशल नेटवर्क सेवाएं उन लोगों की ऑनलाइन कम्युनिटी है जो लोग अपनी इच्छा, पसंद व गतिविधियों को शेयर करना चाहते हैं एवं दूसरों की इच्छा व पसंद के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। ज़्यादातर सोशल नेटवर्क सेवाएं इंटरनेट पर आधारित होते हैं एवं ईमेल का इंस्टेंट मैसेज के द्वारा यूज़र को आपस में इंटरैक्ट करने की सुविधा प्रदान करती हैं। कुछ मुख्य सोशल सेवाएं उनके वर्ग के अनुसार वर्गीकृत होते हैं एवं मित्रों को कनेक्ट करती हैं। जिस प्रकार लोगों का सुविधा की सुरक्षा की दृष्टि से भी भरोसा है।
सोशल नेटवर्किंग एक नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल है जो पारस्परिक संबंधों जैसे कि दोस्त, संबंधी, ग्राहक और सहकर्मी से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जहां आप अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों से जुड़ते हैं और आपस में कम्युनिकेट और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ये सोशल नेटवर्क जो होते हैं आपको लोगों से जुड़ने और सामाजिक रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। फेसबुक और है लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम आज के सबसे पॉपुलर सोशल साइट्स हैं। ये एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग है जहां आप वर्चुअल कम्युनिटी बनाते हैं और ऑनलाइन आपस में सूचना का आदान प्रदान करते हैं। सोशल नेटवर्किंग के कुछ उपयोग हैं, देख लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग का जो उपयोग है हर कोई अपने पर्पस के हिसाब से करता है। एक इंडिविजुअल इसका इस्तेमाल अलग उद्देश्य के लिए करेगा तो वहीं एक बिजनेसमैन अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग करेगा। सोशल नेटवर्किंग में कौन कौन से उपयोग हैं देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे संपर्क में रहने के लिए। इंडिविजुअल्स अर्थात आम लोग अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट में रहने के लिए इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करते हैं ताकि वह आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ और एक दूसरे के द्वारा शेयर की गई इमेज, वीडियो और पोस्ट को देख पाएँ। नेक्स्ट है घटनाओं और जानकारी से अपडेट। दुनिया में हो रहे किसी भी तरह के इवेंट्स या इंसिडेंट्स से आप अप टू डेट रहते हैं। आपके नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हो रही बातों का आपको पता चलते रहता है। अगला है मनोरंजन के लिए। आज अधिकतर लोग सोशल मीडिया का उपयोग इंटरटेनमेंट पाने के लिए करते हैं। इन प्लेटफॉर्म में कई ऐसे पेजेस और चैनल हैं जिन्हें आप अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड का प्रचार। आज लगभग अधिकतर कंज्यूमर ब्रांड और कंपनीज इन्हीं सोशल नेटवर्क की हेल्प से अपने कस्टमर को टारगेट करते हैं। सोशल मीडिया की मदद से कोई भी अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकता है। नेक्स्ट है विषय के बारे में अपनी राय देना। किसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में आप अपने ओपिनियन लोगों तक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रोडक्ट या मूवी का रिव्यू भी दिया जाता है। इससे दूसरे लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। अब है नए लोगों से मिलने के लिए। अगर आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं या आपको नए पीपल से मीटअप करना पसंद है तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट आपके लिए बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो ये सब उसके उपयोग थे। अब हम जानते हैं सोशल नेटवर्किंग सर्विस के कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस प्रकार से सोशल नेटवर्किंग का सुविधा प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग के बारे में देखते हैं। सोशल नेटवर्किंग को आमतौर पर इंटरनेट या मोबाइल बेस्ड सोशल स्पेस के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ लोग कनेक्ट और कम्युनिकेट कर सकें। इन सर्विस को अपनी विशेषताओं के कारण अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। आइए उन विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रोफाइल बेस्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। प्रोफाइल आधारित सेवाओं को मुख्य रूप से मेंबर्स के प्रोफाइल पेज के आसपास ऑर्गेनाइज किया जाता है। इनसे किसी इंडिविजुअल मेंबर की इंफॉर्मेशन जैसे कि पिक्चर और इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। फेसबुक जैसी वेबसाइट इसका एक अच्छा उदाहरण है। अपने विचारों और सामग्री को आप कमेंट या पोस्ट के माध्यम से शेयर करते हैं। मतलब कि एक प्रकार का प्रोफाइल के जरिए जो सोशल नेटवर्किंग होता है वही आपका फेसबुक है जैसे कि, ठीक है। इस प्रकार से ये सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। अगला है कंटेंट बेस्ड सोशल नेटवर्किंग सर्विस। ये ऐसे नेटवर्क होते हैं जहां आप वीडियो और फोटोग्राफी कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और आपको उसमें बदलाव करने की पूर्णतः छूट होती है। यूट्यूब और फ्लिपकार्ट इसके अच्छे उदाहरण हैं।
जहां आप अपनी खुद की सामग्री लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म में दूसरे लोगों द्वारा शेयर की गई सामग्री को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है वाइट लेबल सोशल नेटवर्किंग सर्विस। अधिकांश सोशल नेटवर्किंग साइट जो होते हैं अपने यूज़र को ग्रुप बिल्डिंग फंक्शनैलिटी प्रदान करती हैं, अर्थात यहाँ आपको अलाउ किया जाता है एक मिनी कम्युनिटीज़ वाले ग्रुप बनाने के लिए। निंग जैसे सोशल नेटवर्क पर आप खुद का एक सोशल नेटवर्क तैयार कर सकते हैं और अपने ग्रुप में लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ये आपके स्पेसिफिक इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। उसके बाद है मल्टी यूज़र वर्चुअल इन्वायरमेंट। ऐसे साइट जैसे सेकंड लाइफ और वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट आपको एक ऑनलाइन वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं। ये यूज़र को एक दूसरे के अवतार्स वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन से इंटरेक्ट करने की अनुमति देते हैं। मित्र सूची आमतौर पर जितनी होती है और सार्वजनिक रूप से साझा या प्रदर्शन नहीं की जाती है, मतलब कि इसमें जितने लोग जुड़े रहेंगे उतने लोग ही सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाएंगे। उसके बाद है सोशल सर्च। सोशल सर्च इंजन एक बहुत महत्वपूर्ण वेब डेवलपमेंट है जिसने सोशल नेटवर्किंग की पॉपुलैरिटीज़ को यूटिलाइज किया है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक खोज इंजन मतलब कि सर्च इंजन, लेकिन विंग और स्पोक्यू कई सोशल नेटवर्किंग साइट के सार्वजनिक प्रोफाइल में खोज करके परिणाम उत्पन्न करती हैं। तो ये अलग अलग साइट्स को खोजती हैं और उनके उत्तर देती हैं। तो यहाँ पे कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स थे। अब हम पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स की लिस्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट्स के नाम जैसे यहाँ पे देखेंगे फेसबुक, माई स्पेस, ट्विटर, वेब चैट, ये व्हाट्सएप ऐप है, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, बैदू, टाइरबा, स्काइप, वाइबर, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे लाइन, सीना, वाइबो, स्नैपचैट, लिंक, DLN, टेलीग्राम, रेडिट और है तारिंगा, रेन, टैग्ड और बाड़ू। ये सब जो हैं अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। अब हम सोशल नेटवर्किंग के एडवांटेज जान लेते हैं, क्या क्या लाभ हैं। फर्स्ट, यह लोगों को आपस में जोड़ने व उन्हें कनेक्ट करने का कार्य करती है। यह किसी के विचारों का आदान प्रदान, पिक्चर शेयर करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के आपस में मेल जोल के लिए लाभदायक है। यह विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी बढ़ाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट, यह सेवाएं संसार के किसी भी भाग से चलाई जा सकती हैं। यह विद्यार्थियों को अपने अध्यापक व मित्रों से ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट है, यह सेवाएं केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि इसके द्वारा हम कैंपस ड्राइव की सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थी इनके द्वारा एंटरप्रेन्योर एवं कारपोरेट व्यक्तियों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवाएं मार्केटिंग करने के लिए काम आती हैं। यहाँ पर अन्य वेबसाइटों के विज्ञापन भी प्रदर्शित होते हैं। तो ये कुछ लाभ थे। अब सोशल नेटवर्किंग के कुछ डिसएडवांटेज हानि भी देख लेते हैं। विद्यार्थी इन वेबसाइटों के आदी हो जाते हैं। वह अपना बहुमूल्य समय यहाँ बिताते हैं जो उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर डालते हैं, मतलब कि शिक्षा पर असर होता है उसका।
नेक्स्ट है देर रात तक उपयोग के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लोगों में उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ विद्यार्थियों का समय फेसबुक पर ज़्यादा व्यतीत होता है, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ कम समय व्यतीत कर पाते हैं। नेक्स्ट है कुछ विद्यार्थी इन साइट्स पर अपने फ़ोन नंबर व पता डाल देते हैं, जो एक खतरा साबित हो सकते हैं। अजनबी इनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग के जो प्रभाव हैं, इम्पैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। हमारी सोसाइटी में सोशल नेटवर्किंग का प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीक़ों से पड़ता है। ऊपर में बता दिया गया है कि इसके कई लाभ हैं, परंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसका जो प्रभाव है अधिक देखने को मिल रहा है। हर किसी को आज़ादी है कि कोई कुछ भी शेयर कर सकता है, फिर चाहे वो अनवेरिफाइड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो। एक तरफ लोग इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को शेयर करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेमेटरी कंटेंट यानी कि भड़काऊ सामग्री को भी बढ़ावा देते हैं। लोगों के बीच हेट को स्प्रेड यानी फैलाने का काम करते हैं। ऐसे तथ्यों की वजह से पूरी सोसाइटी पर हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो है इसको आप लोग नहीं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। हमने पहले भी कहा है कि सोशल नेटवर्किंग एक चमत्कार की तरह है। इसका आप कई तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, इसलिए किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसके बारे में जांच लें कि दिए गए तथ्य सही है भी कि नहीं है। अब हम जानते हैं ऑनलाइन सेफ्टी कितनी महत्वपूर्ण है। आज लगभग हर युवा सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। नए दोस्त बनाना और इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी लाइफ से संबंधित चीज़ें शेयर करना हर व्यक्ति को पसंद होता है, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम में ना डाल दें। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको उन ऑनलाइन रिस्क के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ जानकारी है आपको सिक्योर करने के लिए। फर्स्ट देखिए, आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं। आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है। ये आपकी प्रोफाइल का मिसयूज़ करके स्कैम लिंक को पोस्ट करते हैं, जिससे आपके दोस्तों को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है, इन सोशल नेटवर्क्स पर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड ना करें। ये एप्लीकेशन की शक्ल में मॉलिशियस ऐप, स्पाईवेयर या वायरस भी हो सकते हैं। इससे हैकर आपके फ़ोन का एक्सेस प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ये सोशल नेटवर्क्स अपने यूज़र्स को कम्युनिकेटिव कन्वीनियंस तो ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी का आपको खुद ध्यान रखना चाहिए। किसी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को इन प्लेटफॉर्म में शेयर ना करें या फिर उन्हें प्राइवेट ही रखें। इसके बाद है नेक्स्ट, अपनी प्रोफाइल और पोस्ट की प्राइवेसी को चेंज करें। इनकी विजिबिलिटी को अपने फ्रेंड्स तक ही रखें। ये समस्या देखने में आती है कि आपके डाटा का उपयोग करके फेक आईडी बनाई जाती है, जिसका गलत तरह से उपयोग हो सकता है। नेक्स्ट है, अननोन फ्रेंड्स रिक्वेस्ट को बस ऐसे ही एक्सेप्ट ना कर लें। ये आपको झांसा दे सकते हैं और मैसेज के जरिए मॉलिशियस लिंक आपको सेंड करके आपका नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सोशल नेटवर्किंग सिक्योरिटीज़ हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू।